नमस्कार, मृदुभाषी के इस खास कार्यक्रम शख्सियत में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हेमंत शर्मा। आज हम आपको ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रहे हैं जो हाल ही में बेंगलोर के एक 204 किलोमीटर की रनिंग बिना रुके 24 घंटे लगातार दौड़ते हुए उन्होंने पूरा किया। उन्हें इंदौरी मिल्खा सिंह भी कहा जाता है। हालांकि मिल्खा सिंह चंद मीटर की दूरी में दौड़ते हुए फेमस हुए हैं, लेकिन इंदौर का यह मिल्खा सिंह लगातार 277 किलोमीटर भी दौड़ चुका है। कई रिकॉर्ड इन्होंने खुद ने बनाए और खुद ने ही तोड़े। जी हाँ, हमारे साथ है कार्तिक जोशी, इंदौर का जबरदस्त धावक। आपका हार्दिक स्वागत है कार्तिक। सबसे पहले तो मेरा प्रश्न आपसे यही है कि आखिर आप खाते क्या हो जो इतना दौड़ लेते हो? सर, मैं प्योर वेजिटेरियन डाइट लेता हूँ और मतलब अपने डाइट को मैं ना बहुत क्या होता है, सब इंडिया की जो हमारी डाइट शेड्यूल है ना, वो कुछ इस प्रकार से कि हम 2 बार या 3 बार में पूरा पेट भर के खाना खाते हैं। बट सही तरीका ये है खाने का कि हम अपनी डाइट को या अपना जो मील है उसको 6 से 7 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जितना हम 2 या 3 टाइम में खाते हैं उसको हम 6 या 7 बार में खाएं, तो जितना उसका प्रोटीन का या एनर्जी सोर्स है, न्यूट्रिशनल फैक्ट है, वो हमको पूरा मिल जाएगा। और मैं इसी तरीके से अपने रूटीन को फॉलो करता हूँ। जैसे कि एक दिन में 2500-2600 कैलोरीज का इंटेक करना और मिनिमम हमें एक नॉर्मल ह्यूमन को 67 ग्राम या 65 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, और मैं 110 से 120 ग्राम प्रोटीन रोज़ इंटेक करता हूँ, जिससे मुझे इंजरी नहीं होती और मैं हमेशा अपने परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लेवल पे आगे बढ़ता रहता। हम जैसे लोग तो 3 किलोमीटर दौड़ लें या 2 या 3 मिनट भी दौड़ लें तो सांसें ऊपर नीचे हो जाती है। अपना स्टेमिना का आपको कब एहसास हुआ कि आप इतना लंबा दौड़ सकते हो? शुरुआत कब हुई आपकी, मतलब दौड़ने की? सर, मेरे रनिंग की शुरुआत 2015 या 16 में हुई थी। मेरी एक दुकान थी रामबली नगर में, जहाँ पे एक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है पास में। मैं रेगुलर वहाँ से स्कूल जाता था और देखता था कि पुलिस के जवान कितने अच्छे से ट्रेनिंग कर रहे हैं। उनको देखकर तो किसी को भी जोश आ जाता है, क्योंकि एक साथ 50 या 100 की क्वांटिटी में कोई एक जैसा दौड़ेगा तो सभी को अच्छा लगेगा और देख के वो खुद भी उत्साहित हो जाएगा। तो सो मेरे साथ भी हुआ था। तो मैं रेगुलर 5-10 दिन तक देखते रहा। मेरे मन में रोज़ लगता था क्या कोई ऐसा कर सकता है या इतनी एनर्जी किसी के पास होगी कि वो भी ऐसा कर सके। तो 6-7-10 दिन तक देखने के बाद मैं भी एक दिन पहुंच गया कि क्या मैं कर सकता हूँ कि नहीं। उस समय पता था कि जूते, एक शॉर्ट्स और एक टी शर्ट में रनिंग की जाती है, सिर्फ यही पता था। और पहले दिन गया और जब 500 मीटर दौड़ा उसके बाद मैं रुक गया। मेरे को लगा रनिंग हर किसी के लिए नहीं है। जाके मैं करीबन 1 घंटा उस ग्राउंड पे बैठा रहा, सिर्फ 500 मीटर दौड़ने के बाद। ये देखा कि कौन क्या कर रहा है, लोग कैसे दौड़ रहे हैं और रनिंग करते कैसे, क्योंकि देखने के बाद ही समझ में आता है ना। तो 1 घंटे तक सबको देखने के बाद समझ में आया कि जो धीरे दौड़ रहा था वो बहुत देर तक दौड़ रहा था, और जो तेज़ दौड़ रहा था वो थोड़ा दौड़ के रुक जाता था, फिर अगले राउंड के लिए वापस जाता था। सो मैंने सोचा कि मैं धीरे दौड़ के देखता हूँ। तो पहले दिन मैंने 13 किलोमीटर दौड़ा। धीरे दौड़ने पर पहले दिन मैंने 13 किलोमीटर दौड़ा। उस दिन से अपनी रनिंग जर्नी को स्टार्ट किया और उसके बाद मैंने 1.5 साल तक सेल्फ ट्रेनिंग की, सिर्फ प्रैक्टिस की, कोई इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया और सिर्फ यही सीख रहा था कि खुद को कैसे तराशना और कैसे रनिंग को सुधारा जाए, रनिंग के क्या मॉड्यूल्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है रनिंग में, उन सबको सीखने में मैंने 1.5 साल यूज़ किया। सबसे पहली लंबी रनिंग तो आपने बताया, सबसे पहली वॉक आपकी कितने किलोमीटर की थी और किस उम्र में की थी? मैंने क्या किया था ना कि रनिंग तो मैं अपनी 15 साल की एज में स्टार्ट किया, बट मैंने अपनी पहली रनिंग जब मैं 11 साल का था तो मैंने पहली बार इंदौर से 4 बजा, मतलब यहाँ से करीबन 450-500 किलोमीटर हो गया इंदौर से। मैं घर से बोल के गया था कि मैं पैदल जाऊँगा। पापा को मैंने बोला कि चाचू जा रहे हैं पैदल, वो पिछले 2-3 साल से जा रहे थे। तो मैंने बोला वो पैदल जाते हैं तो मैं उनको कार में सपोर्ट कर लूँगा। और मैंने सोचा था कि मैं जितना चल पाऊँगा मैं चल लूँगा। भगवान के आशीर्वाद से पूरा इंदौर से 4 बजे तक मैं चल के पहुँच गया। सबसे लंबी रनिंग आपकी कौन सी रही और किस किस तरह के चैलेंजेस आपने स्वीकार किए? अभी तक की मेरी सबसे लंबी रनिंग 277 किलोमीटर की, जो ऑफिशियली डिस्टेंस है वो 277 किलोमीटर है, मैंने 41 घंटे में पूरा किया था। और मैं बहुत सारे फॉर्मेट्स में रन करता हूँ, जैसे कि स्टेडियम रन,
एक 400 मीटर का राउंड है, उसको कंटिन्यूअसली घंटों तक भागना है। वो मेंटल गेम होता है बहुत बड़ा, कि एक ही जगह पे इतनी देर तक भागना खुद में ही स्ट्रेस के लिए होता है, तो उसको जीतना अलग चीज़ है। सेकेंड फॉर्मेट होता है ट्रेल रनिंग, जो कि पत्थर, पहाड़ों, कीचड़ में, बर्फ में, बारिश में, किसी भी कंडीशन में आपको पूरा करना है। आप रेस आधे रास्ते में छोड़ोगे तो भी आपको करना है, पूरी करना है तो भी आपके लिए। तो ऐसे ट्रेल रेसेस भागता हूँ, वो बहुत हाई एल्टीट्यूड पे होती है, जैसे कि 6000 मीटर, 7000 मीटर के एलिवेशन पे। उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया है हिमाचल प्रदेश में, सोलांग वैली में। उसमें 6371 मीटर के एलिवेशन पे मैंने 100 किलोमीटर रन किया है। सबसे टफ बात ये रहती है, वहाँ पे घंटों तक चढ़ाई करना पड़ती है। जब 6000 मीटर का एलिवेशन सुन के ही बहुत सारे को मतलब ऐसा लगता है कि 6000 मीटर की ऊंचाई है। उसमें पार्टिसिपेट्स तो करीबन 22 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था 100 किलोमीटर की रेस में, और सिर्फ 5 ही लोग फिनिश कर पाए थे, जिसमें 2 फॉरेनर्स थे और 3 इंडियंस थे। हाँ, तीसरा मैं था इंडियन। और सर वो रेस में सबसे टफ चीज़ ये रहती है कि वो पहले ही बता देते हैं कि आपको हर 15 सेकेंड, मैक्सिमम 15 सेकेंड में एक बार विसिल बजाना है। क्योंकि क्या होता है ना कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन है, क्योंकि किसी भी चीज़ को रिफ्लेक्ट करने के लिए ज़मीन है या कुछ भी है। फॉरेस्ट में क्या होता है ना, जहाँ पे आपके लाइट का फोकस रहेगा ना, सिर्फ आप वहीं देख सकते हो। और हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों पे सिर्फ पगडंडियाँ बनी है, उस पगडंडी पे आपको दौड़ना है। और वहाँ पे कभी भी अगर आप एकदम से भालू के सामने आ जाते हो, वाइट बेयर वहाँ पे बहुत सारे मिलते हैं। और अक्टूबर के सीज़न में जब सेब उगते हैं ना, तो वो नीचे खाने आ जाते हैं पहाड़ों से भालू। तो डर यही रहता है कि कभी भी आपके सामने एकदम से नहीं आ जाए, तो आपको हर 15 सेकंड में अपनी सांस रोक के सीटी बजाना है और 5 लीटर का बैग लेकर साथ में चलना है। क्योंकि हर 15-20 किलोमीटर बाद हाइड्रेशन स्टेशन आएगा और आपको वही पानी वगैरह सब कुछ मिलेगा। और -4 डिग्री 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में आपको रन भी करना है। लगातार दौड़ते हो आप लोग, तो स्टेमिना का किस तरह से ख्याल रखते हो, किस तरह से आप अपनी कैलोरीज का ध्यान रखते हो, किस तरह का प्लानिंग लेके चलते हो आप लोग? सर क्या होता है ना कि लंबे समय तक दौड़ने के लिए बॉडी इंड्योरेंस का यूज़ करती है, उसको इंड्योरेंस मोड कहते हैं। स्टेमिना कुछ घंटों तक ही रहता है या कुछ एक सीमित लिमिट तक, बट जो चीज़ें लंबे समय तक चलती है ना, वहाँ हम इंड्योरेंस का यूज़ करते हैं। अब जैसे कि क्या होता है ना कि अब 24 घंटे दौड़ रहे हैं, तो वहाँ 24 घंटे स्टेमिना यूज़ नहीं हो सकता, वहाँ इंड्योरेंस यूज़ होता है। अब कैसे होता है कि हम एक एडिशनल मोड बना लेते हैं कि हम जैसे कि 1 घंटे भागेंगे तो 1 घंटे में कितनी एनर्जी यूज़ होगी। सो कि जैसे कि 400 कैलोरीज इंटेक करने का प्लान किया या 300 कैलोरीज इंटेक करने का प्लान किया, तो हर घंटे दौड़ते वक्त आधा केला खाया, कभी डेट्स खा लिए, कभी पानी पी लिया, कभी कार्बोनेट वाटर पिया, एनर्जी ड्रिंक कंटिन्यूसली पीते रहते हैं जिससे बॉडी हाइड्रेट रहे, है ना। अब ऐसे लंबे समय तक खुद को तैयार करने के लिए बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे पावर ट्रेनिंग करना, लेग स्ट्रेंथ करना, कोर एक्सरसाइज करना, जिम वर्कआउट करना, क्रॉस ट्रेनिंग करना, रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, सभी चीज़ों को करना। अब ऐसे घंटों तक भागने के लिए जिसमें दिन रात सुबह सभी आएगी। अगर आपने कभी रात को भागने की प्रैक्टिस नहीं की तो आपको रात को भागते वक्त नींद भी आएगी। तो हम क्या करते हैं ना कि ठंड के मौसम में रात को 12 से सुबह 6 बजे तक भागते हैं, जिसमें 60 किलोमीटर हम टारगेट करते हैं। इससे ज़्यादा हो जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, पर कम नहीं होना चाहिए। तो 60 किलोमीटर भागते हर वीक, हर सैटरडे को चालू करते हैं, रात को संडे को सुबह खत्म होती है। कम से कम सर मैं 1000 किलोमीटर हर महीने दौड़ता हूँ। और जब इवेंट आते हैं ना बड़े बड़े, तो उसके लिए हम माइलेज बढ़ा देते हैं, मतलब 1200 किलोमीटर तक पहुँच जाता है हर महीने। और अगर जैसे कि जोड़ा जाए अभी तक, तो मैं 1 साल में 12000 किलोमीटर से ज़्यादा दौड़ता हूँ। 12000 किलोमीटर से ज़्यादा दौड़? जी, 1 साल में। और अब तक जो प्रैक्टिस लगातार की है उसमें एक अंदाजन है कितना दौड़ चुके हो? सर 70,000 से भी ज़्यादा किलोमीटर। वाह, ग्रेट। 70,000 से ज़्यादा किलोमीटर दौड़ चुके हैं कार्तिक। अगला लक्ष्य क्या है, कहाँ तक जाना चाहते हैं? अभी अगला लक्ष्य तो सर बिग डॉग बैकयार्ड अल्ट्रा वर्ल्ड चैम्पियनशिप, मैं अक्टूबर में यूएसए जा रहा हूँ। वो एक ऐसी रेस होती है जिसमें जो लास्ट तक रनिंग करता है वो जीतता है। उसमें हर देश से सिर्फ एक ही पार्टिसिपेंट पार्ट कर सकता है जो खुद के देश में जीता हो। पूरे देश में एक रेस होती है बैकयार्ड अल्ट्रा नाम से। उसमें पूरी ये एक पर्टिकुलर एरिया बना लेते हैं वो, जैसे कि इंडिया में गुड़गांव में होती है। तो वो उसमें है ना पहले अप्लाई करना पड़ता है क्योंकि मैं भी पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ और पहले मैं इतना डिस्टेंस दौड़ चुका हूँ। तो मैंने पहले भी 200 किलोमीटर दौड़ा था, तो उस बेसिस पे मेरा क्वालिफिकेशन हो गया था। बट जब वो रेस स्टार्ट हुई तो पता था कि कोई डेफिनेट फिनिश लाइन नहीं है।
कोई भी हम चैलेंज लेते हैं तो हमको पता रहता है कि इस समय पे जाके खत्म हो जाएगा, इतना भागने के बाद खत्म हो जाएगा। पर उस रेस में है ना एक चीज़ यूनिक थी कि कोई डेफिनेट फिनिश लाइन नहीं है। ठंड बहुत ज़्यादा थी और ऐसा है कि आपको आखिर तक लगातार दौड़ना है, लगातार दौड़ना। हाँ। और जो अंतिम दौड़ तक दौड़ता रहेगा हाँ वो जीतेगा। अब उसमें भी ये रहता है ना कि 24 घंटे में 160 किलोमीटर हो जाता है, 30 घंटे में 200 किलोमीटर हो जाता है, 48 घंटे में 320 किलोमीटर हो जाता है। नहीं सर, ऐसा है वहाँ पे आपको 7 किलोमीटर हर घंटे दौड़ना है। एक राउंड बना दिया जाता है, हर घंटे आपको उस राउंड को पूरा करना है। हाँ, जैसे कि क्या होता है 24 घंटे तक तो ठीक रहता है, हर मतलब जो अच्छे एक्सपीरियंस रनर होते हैं ना वो कर लेते हैं, जिनको पता होता है, जो पहले भाग चुके होते हैं। बट 24 घंटे के बाद हर किसी की हालत खराब होने लगती है। लगातार आप दौड़ते हो तो दौड़ने के दौरान ही कई चीज़ों में आप परेशान होते हो, चाहे स्किन का जलना हो, नाखूनों का निकल जाना होता है, पैर छिल जाना होता है। इन सब चीज़ों से कैसे जूझते हुए आप दौड़ते हो? क्योंकि यदि कष्ट होता है तो फिर वो दौड़ने पे इफेक्ट आता होगा। किस तरह से उसको मैनेज करते हो? सर डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे रहते हैं। जैसे कि क्या होता है ना कि दौड़ते वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आपकी फुट कैसा परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि सबसे पहली चीज़ होती है हमारे तलवे, क्योंकि जब हम शूज़ के लेस बांधते हैं ना कि एक लंबी रेस के लिए, तो उसको थोड़ा टाइट बांधा जाता है कि वो जब हमारा पैर अंदर जूते के अंदर हल्का सा भी नहीं हिलेगा ना तो छाले कम होंगे, ब्लिस्टर्स का चांसेस कम हो जाता है। अगर आपने लेस टाइट बांधी है तो नाखून में इफेक्ट होगा, क्योंकि पैर उस पर टच होता रहता है बार बार। तो जब बड़ी बड़ी रेसेस होती है ना तो सर हर एक बड़ी रेस में मेरे 3 या 4 नाखून निकल जाते हैं, जिसमें मैं 200 किलोमीटर से ज़्यादा दौड़ता हूँ। तो सर उसको सही उस समय उस पेन को रिलीव करने के लिए, उस डिस्ट्रैक्शन से हटने के लिए हम क्या करते हैं ना, जो नाखून निकल रहा है या जहाँ पे छाला हो उस पर बिल्कुल टाइट टेप बांध देते हैं। 1 मिनट का दर्द रहता है, पर उसके बाद हमारा दिमाग उस जगह से हट जाता है। उस जगह से हम दिमाग हटाने के लिए क्या करते हैं ना कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर बहुत फास्ट से दौड़ लेते हैं, तो उस जगह से थोड़ा सा दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। फिर क्या होता है ना, जब बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, हमको पता रहता है कि कौन सी रेस गर्मी में होने वाली है, तो उस समय थोड़े से बाल बढ़ा लेते हैं कि उस पर पानी डालने के तो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। पर उसमें भी एक चीज़ होती है कि हमारी स्किन पूरी जल जाती है। जैसे कि अभी मैंने बेंगलोर में दौड़ा था तो मेरी पूरी फर्स्ट लेयर डैमेज हो गई है, पूरी स्किन, पूरी फेस की, पूरी बॉडी की सर। और सेकंड चीज़ होती है ना सर, जब हम लंबे समय तक दौड़ रहे होते हैं ना तो बॉडी मतलब ट्रंक पोर्शन के नीचे, कमर के नीचे पूरा घिसा जाता है, और उससे सरवाइव करना सर एक युद्ध में जंग लड़ने जैसा है, क्योंकि सब कुछ छिल जाता है और आपको बस दौड़ना ही है। आपको पता नहीं होता है, अब खून भी, ब्लीडिंग भी होती रहेगी, और बस आपको ये देखना है कि मैं इतने समय से इस चीज़ के लिए प्रैक्टिस कर रहा था, और अगर आज मैं सिर्फ एक ब्लीडिंग के कारण छोड़ दूंगा जी। और क्या होता है ना कि अब हम सोच रहे होते हैं कि हम कैसे पूरा करें, या कभी क्या होता है ना डीमोटिवेट भी हो जाता है कि बहुत देर से दौड़ रहा हूँ, रेस खत्म भी नहीं हो रही है, या मैं क्यों दौड़ रहा हूँ, बहुत बार सोचने में आता है। तो मैं सोचता हूँ कि फिनिश लाइन पे मेरी फैमिली खड़ी हो, मेरा इंतजार कर रही है, जब भी खत्म होगी तो मेरे को अपनी फैमिली से मिलना है। जब भी कार्तिक दौड़ता है परिवार की चिंता लगातार बनी रहती होगी। कितना सपोर्ट परिवार का मिलता है? इसके अलावा सरकारी सुविधाओं की बात करें, क्या मोटिवेशन मिलता है, कोई सुविधाएं मिलती है, परिवार की कितनी चिंता रहती है? सर परिवार की चिंता तो क्या रहता है, हर रेस में टेंशन रहता है कि क्या ये रेस पूरी होने के बाद मैं वापस घर वालों से मिलूंगा, क्योंकि रेसेस सर बहुत सारी टफ रेसेस होती है जिसमें पता ही नहीं होता कि क्या होने वाला है। क्योंकि जैसे कि सोलांग में है ना, जब मैं सोलांग इसका अल्ट्रा रन कर रहा होता हूँ तो वहाँ पे ऐसे ऐसे पॉइंट्स आते हैं। एक बार मैं 200 मीटर नीचे गया था, मतलब 700 फुट नीचे तक मैं घिसाते हुए नीचे चल गया। अब वो तो अच्छा था, मैंने फुल टाइट्स वगैरह थोड़े इक्विपमेंट्स पहन रखे थे जिससे मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। वो 700 मीटर को चढ़ने में मेरे को करीबन पौन घंटा लगा था वापस, क्योंकि जब आप गिर जाते हो तो वापस डिमोटिवेट हो जाते हो, बहुत सारे स्ट्रेचेस आपकी बॉडी को फेस करना पड़ता है। ब्रिटिश ब्रिज आता है सोलांग में, वो सिर्फ पाइप का बना हुआ है, आपने देखा होगा बहुत जगह पाइप के ब्रिजेस रहते हैं, तो उस पर फर्सी रखी हुई है। अगर आपका वो नाइट में उस ब्रिज को क्रॉस करना पड़ता है 2 या 3 बजे, और पूरा अंधेरा, नीचे से नदी बहने की आवाज़ आ रही है और 4000 मीटर नीचे गहराई है। अगर बाई चांस आप गिर जाते हो तो आप किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप गए का। कोई कुछ भी करने के बाद आपको ट्रैक नहीं कर पाएगा ना, 4000 मीटर नीचे आपका जीपीएस भी वर्क नहीं करता। सो ऐसे टेंशन तो बना रहता है, बट हमेशा बहुत कॉन्फिडेंट रह के और बहुत मेंटली स्टेबल बने रहकर ऐसी चीज़ों को करना पड़ता है। अगले लक्ष्य के लिए भी आपकी बात की कि अगला लक्ष्य आपका क्या होगा, और ओलंपिक में अभी फिलहाल हम लोगों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा भारत का,
तो क्या ओलंपिक की तरफ आपकी नज़र है कि अगले ओलंपिक में हम लोगों को जाना है और उसमें पार्टिसिपेट करना है? सर 2024 या मैक्सिमम 2028 के ओलंपिक में मैं, अगर मैं ऐसे ही मेहनत करता रहा ना और इससे अच्छी मेहनत कर पाया तो मैं ज़रूर जाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाऊँ। कार्तिक, काफ़ी लोग सुबह की रनिंग भी करते हैं, वॉक भी करते हैं, कुछ ऐसे टिप्स ऐसे लोगों को दीजिए जो रोज़ाना अपना घर से निकल के रनिंग करना चाहते हैं, अपना वेट घटाना चाहते हैं, अपने वॉक करना चाहते हैं या वॉक कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को कुछ टिप्स आप दीजिए कि जिससे वो और बेहतर अपना परफॉर्म कर पाए। सर क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारी बॉडी परफॉर्म कैसे करती है। जैसे कि सबसे पहले लोग सोचते हैं 1 या 2 दिन वॉक या जॉगिंग पे जाते हैं, उसके बाद उनकी दूसरे या तीसरे दिन वो थक जाते हैं और उसके बाद वो छोड़ देते हैं। उन्हें ये देखना चाहिए कि हम जाएंगे तो हमारी कैलोरी एनर्जी यूज़ होगी, उसको उनको वापस रिफिल भी करना है, जिससे हमको वापस एनर्जी मिल जाए और हम अगले दिन वापस उस चीज़ को वापस चालू कर पाए। तो सबसे पहले तो जब आप किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में जाए तो डेयरी प्रोडक्ट का यूज़ नहीं करें। जैसे सुबह रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, जॉगिंग किसी पे भी जाते हो, क्रिकेट खेलने भी, तो आपको डेयरी प्रोडक्ट का यूज़ नहीं करना, लाइक दही, कॉफ़ी जिसमें दूध का इस्तेमाल होता हो या मिल्क का यूज़ हो। सेकेंड पॉइंट, आप जब भी कोई फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो सबसे पहले आप आधा केला खा लीजिए। पूरा केला नहीं खाना है, पूरा केला करीबन 40 मिनट लगते हैं उसको डाइजेस्ट होने में, कम से कम 40 मिनट लगते हैं। आधा केला ब्लैक सॉल्ट के साथ आप लीजिए, जिससे आपको क्रैम्प नहीं आएंगे और कार्बोहाइड्रेट आप इंक्लूड कर लेंगे। कुछ 2-4 डेट्स खा लीजिए। अगर आप रात की चपाती खा सकते हैं आधी, उस पर पीनट बटर लगा के, क्योंकि जो पुरानी चपाती होती है ना उसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रहता है और मैं वही यूज़ करता हूँ रेगुलर अपने रन के पहले। आप आधी चपाती विद पीनट बटर ले लीजिए, तो आप एक अच्छी खासी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट इंक्लूड कर लेंगे और प्रोटीन भी, जिससे आप अपना रन, आप एक प्री रन डाइट के पहले ही तैयार हो जाएंगे, जिसमें आप जब अपना रन या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होंगे ना तो आपको किसी भी एडिशनल एनर्जी की ज़रूरत नहीं होगी, आपको कमज़ोरी सी महसूस नहीं होगी, आप अपना 100% परफॉर्म करके आएंगे। सेकेंड चीज़, अपनी रनिंग के बाद जितना आपने यूज़ किया है ना उतना पानी पीजिए, अच्छे से न्यूट्रिशन इंटेक कीजिए। जैसे लाइक आप जंक फूड को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, ऑयल स्पाइस को अपने फूड से अगर अवॉइड कर देंगे ना तो आप बेसिकली खुद भी फिट होते जाएंगे। जैसे कि आप क्यूनोवा खा सकते हैं, ब्राउन राइस खा सकते हैं, मल्टीग्रेन चपाती खाइए। मल्टीग्रेन चपाती खाने से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मल्टीग्रेन दलिया खाइए, मल्टीग्रेन पास्ता खाइए। अगर आपको एडिशनली ऐसा कुछ खाना है तो आप फ्रूट, अब जब आप सोचते हैं ना कि आपको कुछ बाहर की चीज़ें खाने का मन है तो आप उस मील में अपने फ्रूट्स को इंक्लूड कर सकते हैं, जूसेस इंक्लूड कर लीजिए और अपनी मील को ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड कीजिए। जैसे कम से कम आप 6 पार्ट में अपनी मील को डिवाइड कर लीजिए, जिससे आप फिट बने रहेंगे। आपको बैड फैट नहीं मिलेगा, गुड फैट मिलेगा। और मैं कुछ टिप्स बताता हूँ जिससे हमारा बॉडी का फैट बर्न होगा, जिससे मोटापा नहीं बढ़ेगा। और जैसे कि हम एक सेम क्वांटिटी की बात करते हैं, 50 ग्राम बादाम, 50 ग्राम सौंफ, 50 ग्राम मिश्री, उन तीनों को आप सेम क्वांटिटी में रखिए, उसको पीस लीजिए मिक्सर ग्राइंडर में। हर मील के बाद आधा चम्मच अगर आप लेंगे तो आपकी बॉडी कैल्शियम की प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका ब्लड साफ होगा, लिवर, डाइजेशन, स्किन का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और माइंड भी बहुत अच्छा चलता है और जिससे ब्लड फ्लो भी साफ रहेगा, आपका खून भी साफ रहेगा। सेकेंड चीज़, अगर आप रोज़ सुबह उठकर अपना मतलब आप ध्यान देते हैं कि अगर आपका फैट ज़्यादा बढ़ रहा है, अगर आपको फैट की प्रॉब्लम है, तो जीरा और अजवाइन 50-50 ग्राम आप दोनों रख लीजिए, मिक्स कर लीजिए। रोज़ रात को जब सोते हैं तो 200 ml पानी में वो आधा टीस्पून जीरा और अजवाइन आप मिला लीजिए, डाल दीजिए। सुबह उठकर उसको गुनगुना करके उसमें नींबू डाल लीजिए। काला नमक डालना चाहते हैं तो काला नमक, या शहद डालना चाहते हैं तो आप शहद डालकर उसको ले सकते हैं, जिससे 1 महीने में ही आपको बहुत डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। अगर आपको सांस की प्रॉब्लम है, जैसे कि आपको लगता है कि हम रनिंग साइकिलिंग करते वक्त सांस का प्रॉब्लम होता है, तो ठंड के समय में कुल्थी, हॉर्स ग्राम जिसको इंग्लिश में कहते हैं, आप उसको वीक में सिर्फ 3 दिन इस्तेमाल कीजिए। मतलब जैसे कि हम मूंग की दाल में नमक और नींबू डाल के यूज़ करते हैं, वैसे ही आप कुल्थी को उबाल लीजिए और नमक नींबू डाल के आप उसको यूज़ कर सकते हैं। क्यों अपने रूटीन डाइट में क्यूनोवा को आप इंक्लूड कीजिए, जिससे बहुत बेनिफिट है। क्यूनोवा में बहुत सारे प्रोटीन रिसोर्स होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिशन रिसोर्स होते हैं। ग्रेट। तो यदि आप लंबा दौड़ना चाहते हैं और लंबी रेस का घोड़ा बनना चाहते हैं तो कार्तिक के बताए हुए टिप्स आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, उसे अपनाइएगा। कार्तिक ने हमें बहुत अच्छी जानकारियाँ भी दी है, साथ ही उन्होंने अपने टिप्स भी बताए हैं कि किस तरह से वे लंबी दौड़
दौड़ पाए हैं। कार्तिक, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मृदुवाशी की पूरी टीम के साथ आपको बहुत शुभकामनाएं कि आप लंबी रेस के घोड़े बने रहें, लंबी दौड़ लगातार दौड़ते रहें, देश का नाम रोशन करें, माँ बाप का नाम रोशन करें और इस इंदौर का नाम रोशन करें। तो ये थे कार्तिक, जिन्होंने बताया कि वे लगातार दौड़ रहे हैं और अगला जो लक्ष्य है उनका ओलंपिक भी है। अगले कार्यक्रम में एक बार फिर हम किसी नई शख्सियत के साथ आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।